हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों चिंता मत करिए, मैं हर समय हर घड़ी आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रखूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं और प्रॉपर ढंग से अपन एक क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कराई है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर यदि आप करके जाओगे तो ये समझ लीजिए कि 40 से 50 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और असली के लफड़े में पढ़ोगे तो कहीं न कहीं डूब जाओगे, सीधी सी बात है। हाँ, क्वेश्चन आउट नहीं जाएंगे मैं जो बताऊंगा, पर असली नहीं है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% श्योर आने के पूरे चांस है। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिंब विधान के लिए। किसके लिए? बिंब विधान के लिए। करुण रस का सा हृदय में उत्साह का जो संचार करता है तो वो कहलाएगा आपका वीर रस। बाजार दर्शन का जो केंद्रीय भाव है वो है बाजारवाद। वहाँ अच्छा खेला परंतु हार गया, इसमें कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर कठोर किसके काम आता होगा? अनाज जमा करने के काम आता होगा। हो गया। इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है? तो देखिए, पत्रकार का जो प्रकार है वो फ्रीलांसर वाला पत्रकार का प्रकार नहीं रहेगा आपका। ठीक है भैया, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन इसकी थोड़ी सी उत्तरमाला जो बनाई है उसको थोड़ा सा कर लेते पहले। चलिए, फ्रीलांसर आंसर रहेगा इसका सही। रिक्त स्थान है क्वेश्चन नंबर 2 में, तुमने डेडिडेस को और साहुलियत से बरतना कभी नहीं सीखा तो भाषा को। श्रृंगार काल का अन्य नाम जो है वो हो जाएगा रीतिकाल। काव्य में बिंब को क्या कहा जाता है? काव्य में बिंब को कहते हैं शब्द चित्र। देखो यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? लगा रहेगा ना, ठीक है, चित्र है पूरा नाम उसका, शब्द चित्र। बाजार में क्या है? एक जादू है। जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो उसे शब्द युग्म कहते हैं, पुनरोक्त शब्द युग्म। आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। हो गया, याद रहेगा। अब है अगला, यहाँ पर बच्चे दिशाओं को ठपली की तरह नहीं बजाते, तो ये असत्य है आपका। गे मुक्तक को प्रगीत कहा जा सकता है, ये असत्य रहेगा। शिरीष को अवधूत कहा गया है, सत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, सत्य बात है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सत्य बात है। नाटक की मूल विशेषता का समय का बंधन बिल्कुल ना होना है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। हो गया भैया। सही जोड़ी कविता के बहाने, ठीक है, और पहले का आ जाएगा कुंवर नारायण। कविता के बहाने का लिखना आपको कुंवर नारायण। महाकाव्य का आ जाएगा कामयानी। भक्तिन का जाएगा महादेवी वर्मा। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 और रचना के आधार पर होते हैं 3। याद रखना है, किसके आधार पर? रचना के आधार पर। तो ये ब्रैकेट में ये लिख दूं मैं, यहाँ रचना के आधार पर पूछे तो 3 लिख के आना है। रचना के आधार पर। जूझ का जाएगा डॉक्टर आनंद यादव। विशेष बैकग्राउंडर भागी हुई लड़कियां का जाएगा आलोक धनवा। हो गया इतना, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इनको भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिसप्रिंट है, ये राम है। क्या है ये? राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा के कविता के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर है, चलिए तो इसके रचनाकार है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो डायरेक्टली निराला भी लिख सकते हैं या पूरा नाम लिख देना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं महाकाव्य।
एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में होता है 1 अंक। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में होता है 1 अंक। बद्री केदार के रास्ते कैसे हैं? बद्री और केदार के रास्ते खड़ी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई के हैं, मतलब खड़ी चढ़ाई है उनमें, मतलब पूरा एकदम सीधा बल्ले वाला कल्ले कल्ला। हाँ। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? थोड़े में शब्दों में बहुत अधिक कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कहना। रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी? तो किसनदा ने दी थी। किसनदा, हमारे गांव में भी किसनदा। ठीक है। ATML का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं इसका फुल फॉर्म। तो हाइपर टेक्स्ड ये आपका जो टेक्स्ट रहता है ना, जो लिखने वाला, मतलब वो मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे जो है किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए पूरा PDF के थ्रू ही बता देता हूं मैं। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6, ये देखिए बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा अपन इसको नीचे रख लेते हैं और पूरी चीज़ों को, ठीक है, एक साथ समझ लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह का रहेगा। ऊषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है? इसके अलावा देखिए छायावाद की विशेषताएं बतानी है। देखिए व्यक्तिघात की प्रधानता, श्रृंगार की भावना, वेदना और करुणा की अधिकता। रीतिकाल को श्रृंगार काल का क्यों कहा गया है? हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा आपको देनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी परिभाषा देनी? निबंध की। रिपोर्तार्ज किसे कहते हैं? इसकी 2 विशेषताएं बताइए। रिपोर्तार्ज किसे कहते हैं? इसकी 2 विशेषताएं आपको बतानी है। बाजार का जादू चढ़ने एवं उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? सीरीज की जो तुलना है वो किससे की गई है? मतलब जो सीरीज का तुलना है वो किससे की गई है? हो गया भैया। बालक आनंदा के पिता ने किन शर्तों पर उन्हें विद्यालय जाने दिया? कि देखिए विद्यालय कब जाने दिया था? कि पाठशाला से पहले 11 बजे तक वो खेत में काम करना होगा उसे, तथा पानी लाना होगा। सवेरे से खेत में जाते समय बस्ता लेके जाना होगा। ठीक है। छुट्टी होने के बाद घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर काम करना होगा। अतीत के दबे पांव में वर्णित महाकुंड का वर्णन कीजिए। हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति का मतलब क्या है? जहां पर आवश्यकता से ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बात कही जाए वहां होती है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग। ठीक है। हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका सारी जल गई। ये नहीं, अपने को नहीं लिखना। उदाहरण यहाँ पर गलत है ये अतिशयोक्ति का। अपने को ऐसा उदाहरण लिखना है कि मैं लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए बच्चों ने क्या किया, बोल के लिखा है ना, तो यहाँ पर गलत हो गया है। ठीक है। अतिशयोक्ति में आपको ऐसा लिखना है कि हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। फिर से बोलो लाइन को। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। ये हो गया। दूसरा अतिशयोक्ति अलंकार का एक और उदाहरण, सबसे सरल उदाहरण बता रहा हूं, जो 10th में आपने पढ़ा भी होगा, कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। क्या बोला मैंने? पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार जब तक चेतक था उस पार। सर्च कर लेना और ये लिख देना। गलती से यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी में आपके लिए तैयार किए हैं ना, तो थोड़ा बहुत इक्का दुक्का गलती हो गई। अपन कॉपी में लिखते तो बहुत ज़्यादा समय लगता है ना।
अन्योक्ति अलंकार, जहाँ किसी उक्ति के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति को कोई बात कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होती है। सवैया छंद का उदाहरण की परिभाषा लिखनी है उदाहरण सहित। सवैया छंद एक वार्णिक छंद है, इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। सवैया छंद हो गया। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, माने नहीं अपमाने कहो वहाँ, याद दिला करे माने मिले जो, कीमत जाने नहीं सकता यदि मुफ्त कहीं वरदान मिले जो। ठीक है, ये याद रहे वहाँ सीख अभी तक, हाथ किताबें जुबाने मिले जो, और पाकर भूल नहीं सकता न रे खाकर ठोकर ज्ञान मिले जो। इसको बढ़िया से सवैया छंद को एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं। आप पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख देना, नहीं तो इतने 2 लाइन लिखो जो भी सही है। कि माने नहीं अपमाने कहो यहाँ, ठीक है, माने नहीं अपमाने कहो यहाँ, याद दिला करे माने मिले जो, कीमत जाने नहीं सकता यदि मुफ्त कहीं पर दाने मिले जो। ठीक है, ठीक है, याद रहे वहाँ सीख तभी तक, हाथ किताब जुबाने मिले जो, पाकर भूल नहीं सकता नर, खाकर ठोकर ज्ञान मिले जो। ये कर सकते हैं। बिंब विधान से आप क्या समझते हैं? ठीक है, रेखा चित्र और संश्लेष वर्णन में अंतर है, तो ये रेखा चित्र और संश्लेष वर्णन में 3 अंतर आपके सामने देख लीजिए। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 में है ये। इसके अथवा वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं वाक्य परिवर्तन करना है। तो गणित का प्रश्न पत्र कठिन आया, तो ये देखिए क्वेश्चन कौन सा, ये देखो ध्यान से आप, क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये हो गया आपका। ये थोड़ा सा आपको इसको छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन समझ में आएगा। हो गया। अब ये यहाँ से अपन बात करें तो ये हो गया इसका आंसर। भाषा शैली और बोली में अंतर, भाषा और बोली में अंतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका अथवा है, तकनीकी शब्द और क्षेत्रीय शब्द को समझाइए। हो गया, बढ़िया से करके जाना है इसको आपको। डेडलाइन और फीडबैक किसे कहते हैं? इसके अथवा में है मात्रिक छंद और वार्णिक छंद है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारी टीम के द्वारा जो है ना भैया, ये थोड़ा है ना, ठीक है, कुछ ज़्यादा पढ़े लोग लिखे लोग हो सकते हैं हमारे साथ, तो मात्रिक भी लिखना नहीं आता उनको ना, वार्णिक भी लिखना नहीं आता। वार्णिका लिख दिया है, मात्रिक, अब सही कर लेना इसको, है ना। ये मात्रिक छंद है और ये वार्णिक छंद है। ठीक है भैया, इसमें अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, बोल बोल के लिखा है इसलिए थोड़ा सा गलती होगी। थोड़ा टीम वाले सुन ले इसलिए मैंने थोड़ा बोल बोल कर आपको सुना के कही, जोर जोर से, यहीं पे बैठे हैं। ठीक है, इतने मान के उनको थोड़ा सा लगती भी नहीं है कि नहीं अपनी गलती है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, हो गया, सही कर लेना है ना आप। चलिए इसके बाद में है ये, यहाँ से हो गया। इसके बाद में ये आपका गद्यांश है, जो अपठित गद्यांश रहेगा। 16वां है ये, है ना। 16वां के बाद में 17वां जो क्वेश्चन है उसमें आलोक धनवा जी का, ठीक है भाई साहब, कवि परिचय है, तो ये देख लीजिए आपके सामने है। तुलसीदास जी का कवि परिचय है। हो गया ये। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, महादेवी वर्मा और आनंद यादव, इसका मैंने आपको जो सेट ए बी सी दिए है ना, उसमें इसका सॉल्यूशन हो गया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पर अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ में यहाँ पर रह भी गया था, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लेना आप, है ना, दोनों को। ये मैंने पहले ए बी सी में दे भी दिया है। भाव पल्लवन करना है आपको, तो ये भाव पल्लवन हो गया है यहाँ पर, ये भाव पल्लवन, ये कविता कोमल हृदय की चीज़ है, ये यहाँ से हो गया। इसके अथवा वाला है, देख सकते हैं, ये भाव पल्लवन के बाद में संक्षेपण की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, इसको आपको कर लेना है, छूट गया है थोड़ा सा। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या देनी है। देख लीजिए, छोटा मेरा खेत, तो ये छोटा मेरा खेत है, इसको कर लेना आपको। इसके बाद में ये रहा आपके सामने, इसके अथवा वाला देख सकते हैं आप, छोटा मेरा खेत हो गया, ये हो गया भैया। चलिए यहाँ पर इसके बाद में अगला देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हो गया, ये छोटा मेरा खेत हो गया, ये भी हो गया। आंगन में ठुनक ठुनक रहा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 आ गया अपन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है आपका, बाजार एक जादू है, कोई छूट नहीं जाए यार। ये देखो यहाँ पर बाजार एक जादू है, ये हो गया है, ये हो गया इतना।
इसके नीचे वाला देख सकते हैं, कहाँ निकल गया रहा है, ये हो गया। इसके बाद में कालिदास, कालिदास वाला है, ये देख सकते हैं आपको कालिदास वाला यहाँ पर है, ये हो गया, ये हो जाएगा यहाँ पर कालिदास के लिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप, यहाँ पर है ये